हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के त्यौहार, यानी कि जो प्रमुख त्यौहार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसा मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि इसकी पीडीएफ जो है आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी की जितनी भी वीडियोज़ हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पीडीएफ नहीं मिली है, तो पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हिंदू समाज के त्योहार, तो जैसा आप सभी को पता है कि जस्ट एक तरीके से रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा फास्ट ही हम लोग चलेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए हिंदू समाज के त्योहार की तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किसके आधार पर निर्धारित किया गया है, तो आप कहोगे मैम ये शक संवत के आधार पर जो है इसको तैयार किया गया है। और आप सभी को पता होगा कि शक संवत जो है 78 ईस्वी में, यानी कि कनिष्क के राज्यरोहण के उपलक्ष्य में जो है शुरू किया गया था, और इसी को हम मानते हैं भारत के राष्ट्रीय पंचांग का आधार मानते हैं। मैम एक बात बताइए, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का आधार भी क्या है, तो आपने कहा कि इसका आधार भी होता है शक संवत। शक संवत का जो प्रथम महीना होता है उसे हम कहते हैं चैत्र मास, लेकिन जो अंतिम महीना होता है उसे हम बोलते हैं फागुन, है ना। आपने सुना होगा ये सारे। तो प्रथम महीना चैत्र से शुरू होता है और लास्ट महीना खत्म होता है फागुन पर। 22 मार्च 1957 को जो है क्या किया था, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में। चैत्र माह का पहला दिन जो होता है वो 22 मार्च को होता है, और यदि अधिवर्ष है तो 21 मार्च को होगा, लेकिन बेसिकली जो है सामान्यतः 22 मार्च को ही होता है। शक संवत का ये मैंने आपको बता दिया, कनिष्क के समय से शुरू हुआ था। आगे चलिए विक्रम संवत, तो ये थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन है, इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट फिर भी एक बार देख लीजिए कि 57 ईसा पूर्व में जो है इसका क्या हुआ था, इसका जो है प्रारंभ हुआ था हिंदू पंचांग विक्रम संवत पर जो है आयोजित है। इस संवत के वर्ष का प्रारंभ जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, और प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। हम सभी को पता है कि मैम एक तो होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है आपने शुक्ल पक्ष। इसी कृष्ण पक्ष को मदी पक्ष भी कहते हैं, जिसमें 15 दिन होते हैं, और अमावस्या जो होता है वो अंतिम दिन यहाँ पर होता है। दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, और ध्यान रखेंगे ये पूर्णिमा का जो है अंतिम दिन होता है। तो नववर्ष का जो प्रथम माह होता है वो चैत्र होता है, और नववर्ष का जो अंतिम माह होता है वो आपके फागुन होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसका जो प्रथम दिन तो यहीं से शुरू हो जाते हैं, हम कह रहे हैं प्रतिपदा, और खत्म होगी जिसे हम कह रहे हैं अमावस्या। ये सारे त्योहार हैं, एक बार देख लेना। हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा कि चैत्र को बताइए कौन सा महीना होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि कई बार जब एग्जाम में त्योहार की जो पूछ ली जाती है कौन सी तिथि को, तो हम बोलते हैं चैत्र जो है प्रथम, एक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो बस आपको एक आइडिया रहे कि उस समय मनाते हैं, ये वाले जो है हमको ज्यादा याद रहते हैं, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अगर हमको ये पता है कि चैत्र कौन से महीने को बोलते हैं, तो उसे कनेक्ट करके अपने को बहुत जल्दी से त्योहार जो है याद हो जाएंगे, बस इसीलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो ये तो वैसे हैं जो पूर्णिमा के दिन आने वाले त्योहार हैं। जैसे चैत्र की बात करेंगे तो चैत्र पूर्णिमा को आती है कौन सी, हनुमान जयंती। वैशाख पूर्णिमा को आती है कौन सी, तो वैशाख, है ना, साख किसकी, यानी कि पीपल की, तो वैशाख पूर्णिमा हो जाएगी पीपल पूर्णिमा, या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा, अब ज्येष्ठ कौन है, तो ध्यान रखेंगे ज्येष्ठ मतलब सावित्री जी के, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा हो जाएगी बट सावित्री व्रत होता है। आषाढ़ पूर्णिमा की बात करेंगे तो इस दिन आपके जो है कबीर जयंती और गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा की बात करेंगे तो ये आप सभी ने पता है कि रक्षाबंधन और नारियल पूर्णिमा जो है मनाई जाती है। जबकि भाद्रपद पूर्णिमा की बात करेंगे तो इस दिन श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है। अश्विन पूर्णिमा जो होती है उस दिन शरद पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा की बात करेंगे तो इस दिन गुरु नानक जयंती मनाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि मानगढ़ धाम मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। पौष पूर्णिमा को जो है शाकंभरी जयंती, और माघ पूर्णिमा ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है कि बैडेश्वर पर्व जो होता है वो माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। और फागुन पूर्णिमा को मनाते हैं अपन होलिका पर्व। इससे ज्यादा जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती रहूंगी। जैसे कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है दीपावली का त्योहार, और श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है कौन सा, हरियाली का। हालांकि भाद्रपद अमावस्या की बात करेंगे तो ये जो है सतिया अमावस्या, तो इसमें कोई खास नहीं, बस एक ये याद रख लेना, और एक जो है आपके दीपावली वाला। आगे देखिए
नवरात्र पर्व की बात करें तो आप सभी को पता है कि नवरात्र जो है वर्ष में 4 बार आती है। तो 2 शक्तिपीठ नवरात्र होते हैं जो देवियों को समर्पित होते हैं, और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो कि तांत्रिकों को समर्पित होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई 9 दिनों तक व्रत किया जाता है, ये सेम कहानी आपको पता है, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट क्या है कि मैम जो चैत्र नवरात्र होते हैं ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो है शुरू होते हैं और चैत्र शुक्ल नवमी को खत्म होंगे, मतलब प्रतिपदा से शुरू होंगे तो नवमी को ही खत्म होंगे। और एक होते हैं आश्विन नवरात्रा, ये आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से। अब देखो रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया कि चैत्र माह होता है कौन सा, हम बात करें मार्च की, मतलब 22 मार्च से सामान्यतः शुरू हो जाता है। तो प्रतिपदा मतलब पहला दिन शुरू होता है, तो भैया यहाँ से शुरू होंगे तो 9वें दिन खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। तो ऐसे ही अश्विन को शुरू होगा तो शुक्ल से जो है शुरू होता है प्रतिपदा से और खत्म हो जाएगा नवमी तक, तो इसमें रटने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। गुप्त नवरात्रा, आषाढ़ नवरात्र जो है ये आपके वही आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से, और ये माघ नवरात्र जो है माघ शुक्ल प्रतिपदा से। कम क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पर हम आगे बात करें, ये देखो यहाँ से जो है काफी इंपॉर्टेंट, मतलब कहते हैं कि यही से जो है त्योहारों की जान शुरू होती है। इसीलिए कहावत फेमस है, कौन सी कहावत की तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गढ़गोर, मतलब यहाँ से जो है शुरू होता है त्योहारों का और यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान का जो त्योहारों का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है कब से, छोटी तीज से, और ये होती है आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया से। और त्योहार जो समाप्त होते हैं वो चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करें सिंजारा। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंजारा का संबंध है किससे, तो एक छोटी सी बस आपको ध्यान रखने फैक्ट कि मैम पहली बात तो अविवाहित लड़कियां जो होती हैं वो ससुराल पक्ष की ओर से जो श्रृंगार का सामान आता है उसे ही हम सिंजारा कहते हैं, ठीक है। बस इतना सा, और कुछ याद नहीं रखना। धींगा गणगौर जो होती है, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि पहले तो मैम कब सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मैम कि ये जो है कहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे धींगा गणगौर जो है उदयपुर में, और बैसाख कृष्ण तृतीया को जो है इसको मनाते हैं। आगे देखिए ये आपके जो है श्रावण मास के त्योहार है, मैंने एक जगह कंसाइज कर दी है, आप लोग एक बार इसको और पढ़ लीजिएगा। जैसे कृष्ण पक्ष की बात करें तो नाग पंचमी मनाई जाती है ना, नाग देवता की। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मैम नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है, जोधपुर में लगता है। एक होती है निडरी नवमी। अब निडरी नवमी का मतलब क्या है कि इस दिन जो है नेवलाओं की पूजा होती है, और श्रावण कृष्ण नवमी को। तो एक तो समझ में आ गया कि भाई श्रावण की बात करें तो श्रावण को ही डेफिनेटली मनाए जाएंगे। एक होती है कामिका एकादशी, इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। ये आप ध्यान रखना, ये काफी बार पूछी जाती है कि हरियाली अमावस्या जो होती है इसमें जो है पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ये है आपके श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के त्योहार। वो कौन से थे, कृष्ण पक्ष के थे, ये शुक्ल पक्ष के हैं। जिसमें श्रावणी तीज या छोटी तीज, ये आपके जो है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। और तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गढ़गौर मैंने आपको बता दिया, ये जो होती है ये पार्वती का प्रतीक होती है, पार्वती जी का। और इसमें स्त्रियां जो है क्या है, अपने पति की दीर्घायु की कामना यहाँ पर करती हैं। क्या करती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि तीज जो है कहाँ की फेमस है। तो आपने कहा कि मैम जयपुर की जो है तीज की सवारी काफी फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। और इस दिन सावन के गीत गाए जाते हैं, महिलाएं जो होती हैं वो लहरिया ओढ़नी यहाँ पर गाती है। अब इधर मैंने कहा कि हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को जो प्रसिद्ध मेले लगते हैं कौन कौन से, तो आपने कहा मैम एक तो अजमेर की बात हम कर रहे हैं, मांगलियाबास कल्प वृक्ष का मेला लगता है, ये आप ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखेंगे फतेह सागर झील मेला लगता है, कहाँ पर, उदयपुर में। एक बुड्ढा जोहर मेला कल भी मैंने आपको बताया था गंगानगर में लगता है। तो ये सारे जो है आपके कब के हैं, तो हरियाली अमावस्या या मैं कहूँ श्रावण अमावस्या। मैम रक्षाबंधन तो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट आपके नहीं है। बस दूसरा है कि इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सावन के सोमवार कुछ याद नहीं रखना है। मंगला गौरी पूजन बस ध्यान रखना है, सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को, इसीलिए इसका नाम क्या है, मंगला गौरी। आगे देखिए ये है भाद्रपद के, ये आप लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बड़ी तीज बोल दो, सतुड़ी तीज बोल दो, या कजली तीज बोल दो, या बूढ़ी तीज बोल दो। कब मनाते हैं ये भी पूछा गया है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, पहली चीज तो। और इस पर जो है त्योहार पर जो सत्तू से बना भोजन जो है उसका सेवन यहाँ पर किया जाता है। और ये लाइन रट लेना कि कजली तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, तो आप कहोगी मैम बूंदी की फेमस है। और इस दिन जो है नृत्य किया जाता है, कौन सा, चक्री नृत्य किया जाता है। और नीम की पूजा जो है इस दिन होती है। उपनाम मैंने बता दी, इसी को भादुड़ी, बूंदी तीज, गौरी व्रत सब इसी को बोलते हैं। हल षष्ठी की बात की जाए, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को जो है मनाई जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के क्या थे, भक्त थे। बस
शुक्ल पक्ष की बात करें भाद्रपद में बावारी बीज, तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इस दिन रामदेव जी का मेला लगता है। जबकि हम बात करें हरतालिका तीज की, तो हरतालिका तीज जो होती है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को होती है, जिसके अंतर्गत पार्वती और शंकर की क्या होती है, पूजा यहाँ पर होती है। बस इतना ही ध्यान रखना। शिवा चतुर्थी की बात करिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होती है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। महिलाएं क्या करती है वो आप एक बार पढ़ लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। गणेश चतुर्थी की बात करेंगे, या इसे चतरा चौथ भी बोलते हैं, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि इसे चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मेला जो है इससे रिलेटेड वो कहाँ लगता है, सवाई माधोपुर मतलब रणथंभौर में लगता है। आगे देखिए कि भाई अगर हम बात करें, एक होती है ऊब छठ, ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है, जिसे चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। एक ये बार कृष्ण जन्माष्टमी का पूछा था, एक बार देख लेना कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है और श्री कृष्ण से रिलेटेड जो है इसमें यहाँ पर पूजा होती है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि मैम जन्माष्टमी का मेला कहाँ पर लगता है, तो जन्माष्टमी का मेला लगता है आपके नाथ द्वारा राजसमंद की बात हम कर रहे हैं। प्रमुख गणेश जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तो जैसे गढ़ गणेश तो ये जयपुर में है, जैसे खड़े गणेश वो कहाँ पर है, आपके कोटा में है। एक आपने सुना होगा नाचड़ा गणेश, ये आपके कहाँ पर, अलवर में है। एक है भोरा गणेश, इनका संबंध उदयपुर से है। और एक दंत गणेश की बात करेंगे, कोटा में है, ये एक बार पेपर में पूछा गया था। बाजड़ा गणेश तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध है सिरोही से। जबकि हेरम गणेश की बात करेंगे, इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, जूनागढ़ के। और शेखावाटी क्षेत्र में ध्यान रखेंगे लड़कों के सिंजारे आते हैं, न कि लड़कियों के। राधा अष्टमी कब मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं, क्योंकि राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मैम अजमेर की निम्बार्क पीठ जो सलेमाबाद में है वहां पर क्या है, इससे रिलेटेड मेला बढ़ता है। ऋषि पंचमी की बात करेंगे तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो है क्या है, ये आपकी सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पर देखिए दूसरा हम बात करें गोगा नवमी, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे चैप्टर में जो है सिलेबस में लोक देवता भी दे रखे, तो वहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है। और गोगा मेडी नामक स्थान कहाँ है, तो हनुमानगढ़, वहीं पर मेला बढ़ता है। और इस दिन किसान जो है वो हल की पूजा करता है, हल के जो है वो 9 गांठ बांधता है। एक होती है बछवारस, ये आपके ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को सेलिब्रेट करते हैं और इसे वत्स द्वादशी भी कहते हैं। मतलब इसमें गाय और बछड़े का क्या होता है, इसमें पूजन किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना। सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को होती है, इस दिन सतियों की पूजा की जाती है। तेजा दशमी ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को है। निर्माण दिवस मतलब तेजा जी का जो निर्माण दिवस था उसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इसे जो है हम विश्वकर्मा जयंती भी बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि तेजा दशमी के दिन जो है मेला, तो आपने कहा कि मैम देखो ये लगता है खरनाल नागौर में। एक होता है जल जूनली देव जूनली एकादशी, ये एक बार पेपर में पूछा था, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है और इसमें जो है पूजा किसकी होती है, भगवान विष्णु के वामन अवतार का जो है पूजन यहाँ पर किया जाता है। लेकिन ठाकुर जी की जो सवारी निकाली जाती है उसे क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं रेवाड़ी।